शुक्ला के परिजनों को न्याय दिलाए जाने एवं संबंधित दोषियों पर कार्रवाई करते हुए रीवा जिले में 3 माह से लंबित वेतन का भुगतान कराए जाने कई शिक्षक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपे हैं। शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि स्वर्गीय संजीव शुक्ला प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला गोदरी विकास खंड गंगेव जिला रीवा की 3 माह से वेतन प्राप्त न होने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से मानसिक तनाव से जूझ गए। इस आर्थिक त्रासदी से परेशान होकर नींद की ओवरडोज गोलियां खाकर जीवन लीला समाप्त कर दिए। मान्यवर संजीव शुक्ला के परिजनों के मुताबिक 10 अगस्त को संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया था तथा श्री शुक्ला जी 12 अगस्त को सुबह लगभग 9:30 बजे मृत्यु हो गई। अस्पताल में उपस्थित उनके परिजन श्री शुक्ला की पत्नी अर्चना शुक्ला एवं छोटे भाई राजीव शुक्ला के मुताबिक ड्यूटी में उपस्थित डॉक्टरों ने कहा कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, इन्हें घर ले जाइए। तब परिजनों द्वारा अपनी व्यवस्था बनाने में 2 घंटे का समय लग गया। इसके बाद श्री शुक्ला की पत्नी अर्चना शुक्ला एवं छोटे भाई राजीव शुक्ला ने शव को लेकर अपने गृह ग्राम चले गए और 4 से 5 बजे तक उनका दाह संस्कार कर दिया। ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षकों द्वारा और क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। इनकी मांग ये है समय पर वेतन इनको मिला जाए, हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में इनको वेतन का भुगतान हो और साथ ही जो इनके एक साथी का अभी दुखद निधन हुआ है उसके विषय में जांच की बात बोली गई और मुआवजा। अब इस विषय में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अब जो भी है कलेक्टर साहब की जिले की तरफ से शायद एक कमेटी का गठन किया जा चुका है, तो जो भी जांच पड़ताल जैसे सामने आई उस हिसाब से कार्रवाई होगी। मैं गीता शुक्ला, जिला अध्यक्ष ना? हाँ, जिला अध्यक्ष। न्यू मूवमेंट गीता शुक्ला, न्यू मूवमेंट महिला जिला अध्यक्ष की ओर से आज कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। हमारे भाई बहन सब परेशान हैं, जिनके जीवन यापन का सिर्फ यही सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं। जिनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है, सिर्फ हर महीने की तनख्वाह, अगर वो लोन लिए हैं घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और काम लेने के लिए तो सरकार हर काम के लिए शिक्षक को याद करती है, चाहे सर्वे हो, चाहे ये कोरोना वाला चल रहा उसमें क्वारंटाइन सेंटर है, चावल बांटना, हर काम के लिए शिक्षक को याद किया जाता है। लेकिन वेतन देने और उनकी पेंशन भुगतान के लिए शिक्षक को ही भुला दिया जाता है। जब समाज में शिक्षक का पतन है तो शिक्षा कहाँ से होगी? शिक्षा, अगर हमें देश को विकास करवाना है तो पहले हमें गुरु को सम्मान देना होगा। गुरु का सम्मान यहाँ बिल्कुल नहीं है। सबसे नीचे तबके में गुरु को देखा जाता है। आज एक हम लोगों को चरवाहा हो, छोटे तबके का, सब हड़का के चले जाते हैं। इसलिए आज शिक्षा का इतना पतन हुआ है। तो मेरी ये कलेक्टर महोदय से गुजारिश है कि सब भाई बहनों को देखते हुए जो भी मिलता है वो कम से कम उनको नियमित मिले, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। और मैं गीता शुक्ला यही उम्मीद करती हूँ कि कलेक्टर महोदय हमारी बातों पे ध्यान देंगे। चलिए जी, हमारे साथी कल स्वर्गीय संजीव शुक्ला जी का देहावसान हो गया और ये हमारे रीवा ज़िले की बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में जो हमारे साथी थे वो एक छोटी सी ये बात कह के डीओ साहब ने उसको टाल दिया कि वेतन 3 महीने से नहीं मिल रहा है, ये कार्यवाही चल रही है। हम आज जिलाध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब के पास हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जो उनके पारिवारिक स्थिति हम लोग देख के आए हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति ये थी कि कल उनके शव को ले जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने चंदा करके उनको 10,000 रुपये दिया, तब उनकी गाड़ी उनके गांव की ओर गई है। आज ये स्थिति हम लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ ये हो रही है। हमारे ऐसे शिक्षक भाई बहन हैं कि जिनके पास हर महीने की जो सैलरी आती है उस सैलरी के आधार पर वो अपना पालन पोषण करते हैं। उनका बैकग्राउंड में ये देखा जाए घरेलू स्थिति तो शून्य रहती है, लेकिन शासन हम लोगों की मेहनत का पैसा मई से लेके मई, जून, जुलाई अभी चल रही है। आज 13 तारीख हो गई, 13 तारीख तक
का पैसा ऐसे हमारे हजारों शिक्षक साथी हैं जिनका खाता में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। बार बार ये विसंगति आती रहती है। बार बार हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ और डीओ साहब के यहाँ पहुँचते हैं कि हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच हम लोगों की सैलरी पहुँच जाए। ये कई महीनों से हम लोगों के साथ चल रहा, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जो हमारे सही शिक्षक साथी का देहावसान हुआ है उनके लिए 50 लाख रुपए शासन से अनुग्रहित राशि दी जाए और उनके परिवार को, उनकी जो पत्नी है उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और साथ ही जितने भी हमारे शिक्षक भाई अभी भी वेतन से वंचित हैं रीवा जिले के, वो पूरे शिक्षक भाई बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। कई बहनें यहाँ पर हैं और भाई भी हैं जिनका वेतन अभी भी नहीं पहुँचा है। बार बार इसी आशा के साथ हम लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा वेतन कब तक आएगा। इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए महोदय द्वारा, और संबंधित अधिकारी जो हैं जो इस पर दोषी हैं उन पर कार्यवाही की जाए। और आने वाले समय में जो आने वाला समय है उस पर हर महीने की सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच हर शिक्षकों के खाते में पहुंच जाए। इसी आशा के साथ हम लोग आज महोदय जी के यहाँ, कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन देने आए। संगठन का नाम लेके जिलाध्यक्ष हैं? मैं जिलाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद शुक्ला, NMOPS न्यू मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन संघ रीवा की ओर से यह माननीय महोदय जी के यहाँ प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन देने आया।